हेलो क्लास, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मैं आज वो न्यूमेरिकल हमने क्लास में स्टार्ट किए थे उसकी वीडियो बना रहा हूँ। तो अ, पहला न्यूमेरिकल है जी। इसको मैं यहाँ से स्टडी करता हूँ। अच्छा जी, इसमें रिकॉर्ड द फॉलोइंग सिलेक्टेड ट्रांजैक्शन इन जर्नल फॉर्म फ्रॉम सन आर्थोपेडिक क्लिनिक इनकॉर्पोरेशन, include a brief explanation of transaction as a part of each journal entry। वो कहता है ये जो आपका ट्रांजैक्शन की जो आपकी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस हैं, कुछ सेल्स की ट्रांजैक्शंस हैं, कुछ एक्सपेंसेस की ट्रांजैक्शंस हैं, कुछ इक्विपमेंट की ट्रांजैक्शंस हैं, कुछ एसेट्स की हैं, कुछ लायबिलिटीज़ की हैं। अच्छा, इन तमाम ट्रांजैक्शन को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है किसकी फॉर्म में, जर्नल की फॉर्म में। अच्छा, मैं अगर आपको अकाउंटिंग साइकिल आपको मतलब है कि बताऊं, अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है, जिसमें हम ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमने प्रोसीजर्स फॉलो करके अपनी फिनंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती हैं। तो इस प्रोसीजर में जो फर्स्ट स्टेप है वो जर्नल है। तो यहाँ पे अभी हमने जर्नल बनाना है, और उसके साथ ही फिर वो कहता है कि आपने एक्सप्लेनेशन देनी है, इंक्लूड ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन है उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है ईच जर्नल एंट्री, जो भी आप जर्नल एंट्री करें। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट ये मैंने एक्सेल फाइल उस टाइम हम क्लास में डिस्कस कर रहे थे, लेकिन नेट का इशू था तो वो मैं मतलब है कि नहीं सही तरह से प्रेजेंट कर सका। अच्छा जी, अभी अभी हमारे पास ये है। मैं यहाँ पे आता हूँ, ये एक्सेल शीट है और ये हमारे पास एम एस वर्ड की फ़ाइल है। तो यहाँ से मैं ट्रांजैक्शन पढ़ता हूँ। क्लिनिक इशूड, क्लिनिक ने, जो क्लिनिक आर्थोपेडिक की क्लिनिक है उसने इशू किया है 4,000 एडिशनल शेयर ऑफ कैपिटल स्टॉक टू डॉक्टर सोगेज एट 50 पर शेयर। उन्होंने अपने 40,000 शेयर दिए हैं या सोल्ड किए हैं या इशू किए हैं किसको, डॉक्टर सोगेस को। और सोगेस को, और एक की जो कीमत है, जो प्राइस है वो 50 है। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, इसका मतलब ये है कि वो डॉक्टर सोगेस के साथ अपनी पार्टनरशिप शेयर करें, यानी कि अपने शेयर्स उनको सेल करें। तो इसका मतलब ये है कि डॉक्टर सोगेस उनको उन शेयर्स के अगेंस्ट पेमेंट करेगा, और वो बिज़नेस में एज ए पार्टनर क्या करेगा, उसको ज्वाइन करेगा। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे मैं यहाँ पे चलता हूँ। अब हमारे पास हैं जी 4,000 शेयर्स हैं, मल्टीप्लाई बाई 50, एक 50 का है। तो टोटल अमाउंट इसकी बन रही है 2 लाख, यानी कि 2 लाख। अच्छा, अब जर्नल का फॉर्म किस तरह से बनाते हैं, उसमें एक डेट होती है, एक्सप्लेनेशन, या इसको हम डिस्क्रिप्शन भी सम टाइम कहते हैं, डेबिट और क्रेडिट। अच्छा जी, अब जो मैंने 10 रूल्स आपको बताए थे डेबिट क्रेडिट के, उन रूल्स को हमने इन जर्नल की फॉर्म में अप्लाई करना है। अच्छा, अब सबसे पहली जो इसमें क्या है, अब यह है कि द क्लिनिक इशूड 4,000 एडिशनल शेयर ऑफ द कैपिटल स्टॉक टू डॉक्टर सोगेज एट 50 पर शेयर। यानी कि अब डॉक्टर सोगेज परचेज कर रहा है शेयर और क्लिनिक उसको इशू कर रही है। तो इसका मतलब है कि डॉक्टर सोगेज पेमेंट करेगा 2 लाख की, और उसको उसके अगेंस्ट क्या मिल जाएगी, पार्टनरशिप मिल जाएगी। तो क्लिनिक को क्या हो रहा है, क्लिनिक की के अकाउंट में 2 लाख कैश आ रहा है। तो ये क्या करेंगे, डेट यहाँ पे लिख दे, मेंशन कर देते हैं, डेट है अक्टूबर 1। अच्छा जी, कैश, कैश का आना, कैश मीन टू सी इंक्रीज हो रहा है, कैश का इंक्रीज होना, एसिड इंक्रीज हो रहे हैं। रूल नंबर फर्स्ट कहता है जब आपके एसिड इंक्रीज हों उसको आपने एज ए डेबिट बैलेंस रिकॉर्ड करना है। तो 2 लाख से इसको मैं क्या कर देता हूँ, डेबिट कर देता हूँ। अच्छा, अब
डेबिट क्रेडिट आपके इक्वल होंगे, मतलब जितना वो आप पेमेंट कर रहे हैं उतना हम रिसीव कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि डेबिट क्रेडिट आपके हमेशा इक्वल होंगे। मतलब है कि सपोज अगर आप 10 रुपीज़ की बॉल पेन ले रहे हैं तो आप 10 रुपीज़ दे रहे हैं, और उसके अगेंस्ट जो बॉल पेन आप रिसीव कर रहे हैं उसकी कास्ट भी क्या है, 10 रुपीज़ है। तो मतलब है कि आपके जो डेबिट क्रेडिट है ये क्या होगी, इक्वल होंगी। अच्छा, अब उसने कितना कैश दिया है, 2 लाख, तो डेट वही सेम है। हम कैपिटल स्टॉक को क्या करेंगे, कैपिटल स्टॉक यानी कि वो अब बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है 100 गज, तो इस तरह से कैपिटल स्टॉक आपका इंक्रीज हो रहा है। कैपिटल स्टॉक क्या होता है, इक्विटी। जब आपकी इक्विटी इंक्रीज होगी तो इसका मतलब ये है कि इक्विटी जब इंक्रीज होगी तो रूल क्या कहता है, जब इक्विटी इंक्रीज हो तो वो उसका बैलेंस हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो 2 लाख से ये भी क्रेडिट हो जाएगा। इसको मैं यहाँ से, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन में क्या कर देते हैं, एक्सप्लेनेशन में कह देते हैं जी सोल्ड एंड इशूड शेयर, बस ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। अच्छा जी, ये इस तरह से हमने पहली जर्नल एंट्री कंप्लीट कर लिया। अच्छा जी, इसके बाद है दूसरी जर्नल एंट्री, वो है अक्टूबर 4 को द क्लिनिक परचेज डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट। क्लिनिक ने डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट जो उनको परचेज किया है। द इक्विपमेंट कास्ट 75,000, इक्विपमेंट की जो कास्ट है वो 75,000 है। ऑफ विच 25,000 वाज पेड इन कैश, जिसमें से उन्होंने 25,000 कैश पे किया है, और नोट पेबल वाज इशूड फॉर द बैलेंस, और जो रिमेनिंग बैलेंस है उसके लिए उन्होंने नोट पेबल इशू किया है। तो अब यहाँ पे एसिड परचेज कर रहा है, तो एसिड उसके उस क्लिनिक के अकाउंट में क्या होंगे, परचेज रिसीव होंगे एसिड। इक्विपमेंट क्या होते हैं, एसिड होते हैं। तो जब इक्विपमेंट का बैलेंस इंक्रीज होगा तो एसिड का इंक्रीज होगा। तो जब एसिड का बैलेंस इंक्रीज होता है तो वो हमारा क्या होता है, डेबिट। इसको इसी इसी एंट्री को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसके नीचे बिल्कुल यहाँ पे। अच्छा, इसी को मैं थोड़ा यहाँ से ये चीज़ें डिलीट कर देता हूँ, और एक लाइन इसमें एक और ऐड कर देता हूँ। अच्छा जी, अब इसकी कैसे जर्नल एंट्री करेंगे, डेट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ऊपर से पहले हमने मेंशन कर दिया, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे डेट हमारी बन रही है जी अक्टूबर 4। अच्छा जी, अक्टूबर 4 इक्विपमेंट उसने परचेज़ किया, इक्विपमेंट रिसीव हुआ, तो एसिड इंक्रीज़ हुए। इसका मतलब है कि 75,000 से आपके ये इंक्रीज़ हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद ये इंक्रीज़ हो गए। अच्छा, उसके बाद और क्या होगा आपको, अच्छा अक्टूबर 4 को आपने कैश की पेमेंट की है, कैश पेमेंट कर रहे हैं, कैश डिक्रीज़ हो रहा है, तो कैश का डिक्रीज़ होना, एसेट का डिक्रीज़ होना, तो 25,000 से आपका क्या हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, फिर अक्टूबर 4 को तीसरी जो एंट्री है वो ये है कि आपने नोट पेबल इशू किया है, एनपी इशू किया है। तो रिमेनिंग अमाउंट के लिए कितना है, यानी कि आप उधार 25,000 कैश पे कर रहे हैं, तो 50,000 आपका उधार है। तो लायबिलिटी नोट पेबल के अकाउंट में, यानी कि लायबिलिटी के अकाउंट में 50,000 हम ऐड करेंगे। ऐड करने का मतलब है कि आपकी लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। लायबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो इसका मतलब ये है कि आपका क्या है, जो बैलेंस होगा वो क्रेडिट बैलेंस में उसको हम ऐड करेंगे, तो 50,000 क्या हो जाएगा, क्रेडिट। इस तरह से आपके डेबिट और क्रेडिट, डेबिट 75,000 है, क्रेडिट कितना है, ये भी 75,000, दोनों साइडें इक्वल है। तो अच्छा, ये लाइन इसको यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। एक्सप्लेनेशन में लिखता हूँ परचेज़, वो जो बस ट्रांजैक्शन में एक्सप्लेनेशन है उसी को लिख लें, परचेज इक्विपमेंट ऑन कैश एंड
नोट पेबल, ये आपने इस तरह से एक्सप्लेनेशन लिखनी है। ये आपकी दूसरी जो ट्रांजैक्शन है, जर्नल एंट्री है, वो कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद क्या करते हैं, तीसरी जर्नल एंट्री है कि जी कलेक्टेड 24,000 अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉम हेल्थ वन इंश्योरेंस कंपनी। उन्होंने अकाउंट रिसीवेबल, कुछ उन्होंने पैसे रिसीव करने थे। अकाउंट रिसीवेबल मीन टू से कुछ पैसे उन्होंने रिसीव करने थे। कितने? 24,000, 24,000 उन्होंने रिसीव करना था। अब उन्होंने क्या किया है, उसी को रिसीव किया, कलेक्टेड फ्रॉम हेल्थ वन इंश्योरेंस कंपनी, एक कंपनी है, उनसे इन लोगों ने पैसे रिसीव करने थे। अब इनके हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री। अच्छा, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को फिर से कॉपी कर रहा हूँ। अच्छा जी, इसको कॉपी किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और ये सारी चीज़ें फ़िलहाल उड़ा देता हूँ। अब यहाँ पे डेट क्या है जी, इसकी डेट है सॉरी, यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन, बल्कि यहाँ पे एक और ट्रांजैक्शन हम भूल गए हैं, वो है अक्टूबर 12 को issued a check for 9,000 in full payment of account payable to Zeller Laboratories। उन्होंने चेक की पेमेंट की है, इशूड चेक यानी कि चेक इशू किया है, तो चेक से पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि बैंक पेमेंट कर रही है, बैंक से वो पेमेंट कर रहे हैं, या कैश की बैंक की पेमेंट का मतलब ये है, चेक की पेमेंट का मतलब है वो कैश पे करें। कितना? 9,000 से। अच्छा, ये किस लिए हम पे करें हैं? फुल पेमेंट ऑफ अकाउंट पेएबल। उन लोगों ने कुछ अकाउंट पेएबल के मद में उन्होंने कुछ पेमेंट करनी थी, किसको? जेलर लेबॉर्ट्रीज़ को। तो वो अब उसकी पेमेंट कर रहा है, उस पेमेंट के लिए उन्होंने चेक इशू किया है। तो यानी कि चेक मीन टू से बैंक भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, या फिर कैश भी मेंशन कर सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पे कैश का, बैंक का बैलेंस डिक्रीज़ हो रहा है, और किसकी पेमेंट कर रहे हैं हम? अकाउंट पेएबल की, तो अकाउंट पेएबल का बैलेंस भी डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसको देखते हैं इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। अच्छा जी, डेट है हमारे पास अक्टूबर 12, ठीक है। अच्छा, इसमें कोशिश करते हैं। अच्छा जी, जो आपका डेबिट बैलेंस है उसको पहले लिखें। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे उसने फुल पेमेंट ऑफ अकाउंट पेएबल की फुल पेमेंट कर रहा है। तो मतलब जितना भी उसका उधार था अकाउंट पेएबल की फॉर्म में, अकाउंट पेएबल क्या होता है? शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ होती है, ऐसी लायबिलिटीज़ जो विद इन 1 ईयर आपने पे करनी होती है। अब वो उसकी पेमेंट कर रहा है, तो जब अकाउंट पेएबल यानी कि उसका बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा, तो लायबिलिटीज़ जब आपकी डिक्रीज होंगी, तो रूल कहता है, अकाउंटिंग डेबिट क्रेडिट रूल कहता है, आपकी लायबिलिटीज़ का बैलेंस डेबिट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अकाउंट पेएबल डेबिट हो रहा है, कितने से? 9,000 से, इसकी हम पेमेंट कर रहे हैं। अच्छा जी, उसी डेट को हमने किस फॉर्म में पेमेंट किया है? यहाँ पे मैं बैंक अकाउंट लिख देता हूँ, क्योंकि हम चेक से कर रहे हैं। तो सम टाइम यहाँ पे कैश भी आप मेंशन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आप बैंक अकाउंट यानी कि बैंक से पेमेंट, बैंक अकाउंट भी आपका कैश होता है। अब यानी कि चेक दे रहे हैं या कैश दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका एसेट का बैलेंस डिक्रीज़ हो रहा है। तो जब आपका एसेट का बैलेंस डिक्रीज़ होगा, तो वो क्या हो जाता है? हमारा क्रेडिट हो जाता है। वो 9,000 से हम उसको क्रेडिट कर देंगे। एक्सप्लेनेशन क्या करेंगे? पेड पेड फुल पेड फुल पेमेंट ऑफ अकाउंट पेबल। ये आपने इस तरह से इसकी एक्सप्लेनेशन दे देनी। अच्छा, ये ट्रांजैक्शन भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट में आया जी परचेज्ड सर्जिकल सप्लाइज। उसने कुछ सर्जिकल सप्लाइज यानी कि इक्विपमेंट या सर्जिकल सप्लाइज परचेज किए हैं, कितने की?
ये हैं 2600 की। द पेमेंट इज़ नॉट ड्यू अनटिल नवंबर 28। उसने परचेज़ किए हैं सर्जिकल सप्लाइज, यानी कि सप्लाइज, आप सप्लाइज को एज ए एक्सपेंस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, सप्लाइज को आप एज ए करंट एसेट भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो सर्जिकल सप्लाइज डेबिट हो जाएंगी, वो रिसीव हो रही हैं, तो उसके अगेंस्ट पेमेंट क्या है, पेमेंट कहता है नॉट ड्यू अनटिल नवंबर 28 तक आपने कोई पेमेंट नहीं की। तो इसका मतलब ये है कि अभी ये आप इसको एज ए अकाउंट पेबल, यानी कि अभी आप ये उधार पे परचेज़ करें, अभी आपने इसकी पेमेंट नहीं की, तो इसका मतलब है ये आप उधार पे परचेज़ करें। तो हम कैसे इसको इसी ट्रांजैक्शन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसको मैं यहाँ से फिर से कॉपी कर रहा हूँ। अच्छा जी, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। डेट है जी हमारे पास अक्टूबर 19। सर्जिकल सप्लाइज क्या हो जाएंगी हमारे पास, परचेज़ किए हैं 2600 से, डेबिट रिसीव हो गए हैं। अब इसके अगेंस्ट हमने कैश पे नहीं किया, तो यानी कि ये क्या है, उधार पे हैं। तो ये इसको कैसे करेंगे, उसी डेट में अकाउंट पेबल क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि उधार पे तो उधार का बैलेंस इंक्रीज़ हो रहा है अकाउंट पेबल का। तो जब अकाउंट पेबल इंक्रीज़ होंगे तो तब आपके क्या होते हैं, क्रेडिट हो जाते हैं। अच्छा, सर्जिकल सप्लाइज का बैलेंस डेबिट है। ये कैसे डेबिट है, जब आपके एसिड इंक्रीज़ होते हैं तो तब एसिड डेबिट, और उसके अगेंस्ट अब अकाउंट पेबल जब आपका इंक्रीज़ हो, यानी कि लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो, तो वो क्या हो जाती हैं, क्रेडिट बैलेंस। तो इसको हम क्या करेंगे, परचेज़, इसकी हम एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं, सर्जिकल सप्लाइज ऑन अकाउंट, आपने इसको उधार पे लिया। तो इस तरह से आपकी ट्रांजैक्शन ये भी कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, फिर वो कहता है कलेक्टेड, फिर उसी ट्रांजैक्शन को कलेक्टेड 24,000 अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉम हेल्थ वन इंश्योरेंस। उन्होंने हेल्थ वन इंश्योरेंस से अकाउंट पेएबल की पेमेंट रिसीव, सॉरी, कलेक्टेड 24,000 अकाउंट रिसीवेबल, उन्होंने अकाउंट रिसीवेबल की पेमेंट रिसीव की है किससे, हेल्थ वन इंश्योरेंस कंपनी से। तो यहाँ पे ये है कि अकाउंट रिसीवेबल आपका क्या होता है, एसिड होता है, उसी पेमेंट को आप रिसीव कर रहे हैं। तो यानी कि कैश की फॉर्म, कैश भी आपका डेबिट हो जा रहा है, यानी कि कलेक्ट हो रहा है, तो वो भी आपके पास क्या आ रहा है, कैश रिसीव हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है। तो कैश इंक्रीज, कैश एसेट का बैलेंस आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो डेबिट, कैश डेबिट हो जाएगा। फिर उसके साथ अकाउंट रिसीवेबल, उसका बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, तो अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है, क्रेडिट, सॉरी, अकाउंट रिसीवेबल आपके क्या है, एसेट, जब एसेट का बैलेंस डिक्रीज होगा तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं डेट मेंशन कर देता हूँ। ये हमारे पास डेट है अक्टूबर 25। आपके यहाँ पे क्या है जी, कलेक्टेड, हाँ, कैश डेबिट, कैश रिसीव हो रहा है 24,000 से। अच्छा जी, उसी डेट को हमने क्या करना है, अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस, जो पैसे हमने रिसीव करने थे वो रिसीव कर लिए, तो अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस डिक्रीज़ हो रहा है। तो अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है, एसिड, जब एसिड आपका डिक्रीज़ हो तो तब क्या होता है, वो आपका क्रेडिट हो जाता है। तो 24,000 से इसको आप क्या कर देंगे, अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे। अच्छा जी, उसके बाद एक्सप्लेनेशन क्या करेंगे, कलेक्टेड अकाउंट रिसीव, इसकी इस तरह से आपने एक्सप्लेनेशन लिख दी। अच्छा जी, फिर है जी अक्टूबर 30 को डिक्लेयर्ड एंड पेड कैश डिविडेंड टू स्टॉक होल्डर्स।
आपने कैश डिविडेंड पे किया है अपने स्टॉक होल्डर्स को, जो आपके बिजनेस पार्टनर्स थे, जो शेयर होल्डर थे, जो स्टॉक होल्डर थे, उनको आपने कैश डिविडेंड पे किया है कितना, 3 लाख का। अच्छा कैश की, अच्छा डिविडेंड यानी कि विदड्रा आपकी इक्विटी से क्या होता है, आपकी इक्विटी से जो रिटेन्ड अर्निंग है उसमें से क्या होता है, डिविडेंड उसमें से माइनस होता है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डिविडेंड आपको, इसकी जो डिविडेंड की नेचर है वो एज एक्सपेंस है, ठीक है, उसकी नेचर क्या है, एज ए एक्सपेंस है। तो इसको आप इस तरह से समझें कि जैसे एक्सपेंस इंक्रीज़ होते हैं तो वो डेबिट होते हैं, जैसे एक्सपेंस डिक्रीज़ होते हैं तो वो क्रेडिट होते हैं। इसी तरह से इसको क्या करेंगे, मैं इसकी ट्रांजैक्शन करता हूँ। डेट है हमारे पास, कौन सी डेट है जी, यहाँ पे मैं डेट इसकी मेंशन कर देता हूँ। ये डेट है अक्टूबर 30। अच्छा जी, अक्टूबर 30 को क्या किया है, डिविडेंड आपने पे किया है। तो डिविडेंड इंक्रीज़ हो रहा है, तो डिविडेंड डेबिट कितने से, 3 लाख से। अच्छा जी, और उसके अगेंस्ट क्या है जी, आपने कैश डिविडेंड पे किया। तो मतलब है कि आपने अपने शेयर होल्डर को अपने बिजनेस में से कुछ पैसे उनको डिविडेंड की फॉर्म में पे किया। तो कैश क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो कैश का कम होना, तो एसेट का डिक्रीज, कैश डिक्रीज़ होना तो एसेट डिक्रीज़ होते हैं, जब एसेट डिक्रीज़ होते हैं तो वो क्रेडिट हो जाते हैं। तो 3 लाख से इसको भी हम क्रेडिट कर देंगे। अब इसमें एक्सप्लेनेशन में क्या करेंगे, पेड कैश डिविडेंड, ये आपकी थी क्लास क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल फर्स्ट। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या सीआर से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।